खजाना भरा है उसको पुत्र नहीं है। इस भजन का अर्थ ये है, किसी के पास पुत्र है तो धन नहीं है, धनहीन पुत्र को देखने लोग आते हैं, कहते हैं इसके पास कुछ नहीं है तो मेरी बेटी दे नहीं सकता हूँ। तो इसको कहते हैं इम्बैलेंसी, समहीनता। आप देखिएगा कहीं कुछ हो तो कुछ कमी होगी, कहीं कुछ हो तो कुछ कमी होगी। बड़े बड़े पैसे वालों के घर में कुछ विचित्र चीज़ों को सुनने में आता है कि भाई फलान चंद जी के बच्चे आउट ऑफ लाइन है, बहुत करोड़पति है, लेकिन बेटा हरदम दारू पी के पड़ा रहता है, कहीं घूमता रहता, किसी काम का नहीं, उनकी पत्नी लाइन में नहीं है, उनका ऐसा तकलीफ है, और गरीब है तो सब संस्कार है, तो उस गरीब के पास गरीबी के सौ दुख है। तो ये जो इम्बैलेंस ही है, इसका कारण है कि हम बैलेंस होने के लिए शरीर में ईश्वर ने जो यंत्र दिए उन यंत्रों का उपयोग जाने नहीं और उसको समझे नहीं। जो इन यंत्रों का उपयोग समझेंगे उस उपयोग से वो पूर्ण रूप से सभी प्रकार के वस्तुओं में समता लाएगा और एक व्यवस्थित उसमें बैलेंस ही आ जाएगी। वो बैलेंस आने के बाद हर चीज में आनंद और परिपूर्णता प्राप्त होगी। इसके लिए मंदिर बनाए गए, मंदिरों में मूर्तियां रखी गई। मूर्तियों का आप देखो, आज के तारीख में साइको सिंबोलॉजी नाम का एक टेक्निक पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा रहा। शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, क्योंकि आप लोगों को हीरोइनों का सुनने और दुनिया भर के मनोरंजन के बातें सुनने ही टाइम नहीं है, तो अच्छी चीज़ें तो सुनना बहुत दूर की बात हो जाती है। तो साइको सिंबोलॉजी उसको कहते हैं जिसको कि भाई राइट ब्रेन को ऑपरेट करने का तरीका, उसको वो साइको सिंबोलॉजी कहते हैं। किसी भी एक वस्तु पर दिमाग एकाग्र हो जाता है तो एकाग्र जिस वस्तु से हुआ उस शक्ति को अपने अंदर लेता है और उसको देखते समय हमारा राइट ब्रेन जीमना, दाया, जिसको दाया कहते हैं, दाया दिमाग हमारा काम करना शुरू कर देता है। और दाया दिमाग 5% भी काम कर ले तो आप समझना दुनिया के विलक्षण पुरुषों में आप होंगे। 10% काम कर लें तो दुनिया के अरबों में एक हो जाएंगे। 15-20% काम करें तो पूरी दुनिया में आप एक ही होंगे। और 100% काम करें तो आप बुद्ध या महावीर बन जाएंगे। तो ये दिमाग इस प्रकार से काम करके अपने अंदर से एक तरंग को ले जाता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संपर्क करता है और जहां संपर्क साधा वहीं के वस्तु को लाके अपने सामने खड़ा कर देता है। इतना ताकत हम हमारे दिमाग में रखते हुए भी, हमारे पास पैरों तले धन होते हुए भी भिखारी की तरह जीते हैं। ये सबसे बड़ी इस संसार में मनुष्य समाज की